नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक डरावनी और रहस्यमय कहानियां। आज की कहानी है एक ऐसी सच्ची घटना जो सुनने में तो जितनी अजीब लगती है उतनी खौफनाक भी है। ये कहानी है चैनल की डिश का भूत। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ का नाम था ढोलकपुर। ढोलकपुर एक ऐसा गांव जो अपने सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, खेतों में काम करते थे, शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करते थे और रात को अपने घरों में चैन की नींद सोते थे। लेकिन इस शांत गांव में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ाई। ढोलकपुर में रहता था एक लड़का जिसका नाम था राकेश। राकेश एक साधारण सा लड़का था, उम्र होगी कोई 22-23 साल। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। राकेश को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक चीजों का शौक था। उसे पुराने रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टीवी जैसी चीजों को खोलना, उनकी मरम्मत करना पसंद था। गांव के लोग उसे गैजेट का जादूगर कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो टूटी फूटी चीजों को ठीक करने में माहिर था। लेकिन उसका यह शौक एक दिन उसे ऐसी मुसीबत में डाल देगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन राकेश को अपने पड़ोसी रामू काका ने बुलाया। रामू काका गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक थे। उनकी उम्र होगी कोई 70-75 साल। वो अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनके बच्चे शहर में रहते थे। रामू काका ने राकेश से कहा, बेटा मेरे घर की डिश टीवी में कुछ गड़बड़ हो गई है, चैनल नहीं आ रहे हैं, क्या तू इसे ठीक कर देगा? राकेश ने हंसते हुए कहा, काका ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी देखता हूँ। राकेश रामू काका के घर पहुंचा। रामू काका का घर गांव के थोड़े बाहर की तरफ था। चारों तरफ खेत थे और पास में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। इसके बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर कोई आत्मा रहती है जो रात को कभी कभी दिखाई देती है। लेकिन राकेश इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बस अंधविश्वास है और कुछ नहीं। रामू काका के घर पहुंचकर राकेश ने डिश टीवी का मुआयना शुरू किया। डिश छत पर लगी थी। राकेश छत पर चढ़ा और डिश को चेक करने लगा। उसे लगा कि शायद डिश की पोजीशन में कुछ गड़बड़ है। उसने डिश को थोड़ा इधर उधर घुमाया, तारों को चेक किया और फिर नीचे आकर टीवी ऑन किया। लेकिन टीवी पर कुछ नहीं है। स्क्रीन पर बस सफेद सफेद शोर चल रहा था, जैसे पुरानी टीवी में था। राकेश उसको थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है। उसने रामू काका से कहा, काका मैं इसे कल ठीक कर दूंगा, आज रात हो गई है और मुझे कुछ औजार चाहिए होंगे। रामू काका ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी ठीक कर दे, मुझे अपने सीरियल बहुत याद आते हैं। राकेश हंसा और घर चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार रामू काका की डिश टीवी की बात याद आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ कहाँ थी। आधी रात को उसने सोचा, क्यों ना अभी जाकर एक बार फिर से चेक कर ले, रात में सिग्नल अच्छे मिलते हैं। ये सोचकर वो उठा और अपने औजारों का बैग लिया और रामू काका की घर की तरफ चल पड़ा। रात का समय था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, सिवाय झिंगुरों की। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और हवा में ठंडक थी। राकेश रामू काका के घर पहुंचा। उसने देखा कि घर की सारी लाइटें बंद थी। शायद रामू काका सो गए। राकेश ने सोचा कि वो चुपचाप छत पर चढ़कर डिश चेक कर लेगा ताकि काका की नींद न टूटे। सीढ़ियों से छत पर चढ़ा। वहां का माहौल थोड़ा अजीब सा था। हवा तेज चल रही थी और पीपल के पेड़ की पंजा सड़सड़ाहट की आवाज आ रही। राकेश ने डिश की तरफ कदम बढ़ाया। उसने अपनी टॉर्च जलाई और डिश को चेक करने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है।
उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा वहम है। उसने फिर से डिस्क पर ध्यान दिया, लेकिन तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा है। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा ये हवा की आवाज होगी। उसने डिस्क को फिर से एडजस्ट करना शुरू किया, लेकिन तभी उसे डिस्क के पीछे से एक अजीब सी साया दिखाई दी। साया इंसान जैसे लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। राकेश की सांसें थम गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस साया ने धीरे धीरे डिस्क की तरफ हाथ बढ़ाया। राकेश को लगा कि वो डिस्क को छू रही है। तभी अचानक डिस्क में से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई करंट चल रहा हो। राकेश पीछे हट गया। उसने देखा कि डिस्क अपने आप हिल रही थी। वो डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक। तभी उस साया ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वो एक औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और चेहरा पीला पड़ गया। राकेश के पैर जम गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उस औरत ने धीरे से कहा, मेरी डिस्क मत छू, ये मेरा है। उसकी आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि राकेश का खून जम गया। उसने हिम्मत करके कहा, आप कौन हैं? ये रामू काका की डिश है। उस औरत ने हंसते हुए कहा, रामू, वो तो अब मेरा मेहमान है और ये डिश मेरी है। राकेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने नीचे की ओर तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसे लगा कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा तो वही औरत थी जो हवा में तैर रही थी। राकेश डर के मारे चीख पड़ा, किसी तरह नीचे भागा। वो सीधा अपने घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में से बार बार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। सारी रात राकेश की आंखों में नींद नहीं आई। उसे बार बार उस औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। सुबह होते ही वो रामू काका के घर की तरफ भागा। वो ये जानना चाहता था कि आखिर रात को क्या हुआ था। जब वो रामू काका के घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गया और रामू काका को आवाज लगाई, काका काका, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरे घर को छान मारा, लेकिन रामू काका कहीं नहीं। राकेश का दिल बैठ गया। उसे रात वाली बात याद आई जब उस औरत ने कहा था, रामू मेरा मेहमान है। उसने गांव वालों को बुलाया और सारी रात की बात बताई। गांव वालों ने घर की तलाशी ली, लेकिन रामू काका का कोई सुराग नहीं। किसी ने कहा शायद वो पीपल के पेड़ वाली आत्मा थी। लोग कहते हैं कि वो रात को भटकती है और जो उससे उलझता है उसे अपने साथ ले जाती है। राकेश अब तक कांप रहा था। उसने गांव वालों से कहा, मैंने उस डिश को छुआ था, क्या वो मेरे पीछे भी आएगी? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब तो उससे दूर रहना, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस डिश को दोबारा मत छूना। राकेश ने सिर हिलाया और अपने घर चला गया। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था, वो औरत कौन थी और रामू काका कहाँ थे? कई दिन बीत गए। राकेश ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन एक रात जब वो घर में सो रहा था, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके कमरे में वही औरत खड़ी थी। वो हंस रही थी और कह रही थी, तुमने मेरी डिश छुई थी, अब तुम मेरा है। राकेश चीख पड़ा और उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा कि ये एक सपना था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके बाद राकेश ने कभी उस डिश को छूने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने भी उस घर को भूतिया मान लिया और उसे बंद कर दिया। आज भी दौलतपुर में उस घर और उस डिश की कहानी को याद करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो औरत कोई आत्मा थी जो डिश से गिरी थी। कुछ कहते हैं वो एक बदला देने वाली आत्मा थी जिसे कोई अधूरी इच्छा पूरी करनी थी। सच क्या था ये कोई जानता नहीं, लेकिन एक बात होता है, उस रात के बाद राकेश की जिंदगी पहले जैसी नहीं। तो दोस्तों ये थी चैनल डिश की भूत कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें भेजिए, हम उसे अपने चैनल पर सुनाएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, रात को अकेले सच मत जाइएगा। कौन जाता है वहाँ का इंतजार कर रहा हो। नमस्कार।